जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनबिलीव स्टोरी पे। तो आज हम लेके आए हैं कुलभाटा गांव की एक भूतिया कहानी। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले हम बता दें कि अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की ओर। कुलभाटा कुलधरा का दूसरा नाम है। यह भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ये एक शापित और रहस्यमयी गांव के नाम से जाना जाता है। भूत प्रेतों का इसे गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन इस गांव में पानी की घटित आपूर्ति के कारण यह गांव पूर्ण नष्ट हो गया था। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। जैसलमेर के इस मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह गांव के प्रति बहुत क्रूर थे और वह काफ़ी सख्ती पेश आते थे। उनके इस व्यवहार से परेशान ग्रामवासी रातों रात गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि इस गांव में हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई नहीं बच सकेगा। कुलधरा गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 मार्ग थे जो पतली गलियों द्वारा मिले करते थे। गांव की पूरी भाग में एक सूखी नदी भी थी। ब्राह्मणों के क्रोध का प्रतीक कुलधरा गांव, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित गांव से 500 साल पहले 600 घरों और 85 गांव पालीवाल ब्राह्मणों का साम्राज्य एक ऐसा राज्य था। रेगिस्तान के बंजर धोरों में पानी नहीं मिलता था। वहाँ ब्राह्मणों ने कैसा चमत्कार कर दिया जो इंसानी दिमाग से बहुत परे था। उन्होंने जमीन पर उपलब्ध पानी का प्रयोग नहीं किया, नहीं बारिश के पानी को संग्रहित किया, बल्कि रेगिस्तान के मिट्टी में मौजूद पानी के कण को खोजा और अपना गांव जिप्सम की सतह से ऊपर बनाया। उन्होंने उस समय जिप्सम की जमीन खोजी ताकि बारिश का पानी है जो जमीन में न सोखे, और आवाज जाने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया कि अगर कोई दुश्मन आए तो उसकी आवाज उसे 4 गुना पहले गांव के भीतर आ जाए। हम घर के बीच में आवाज का ऐसा मेल था जैसे आज के समय में टेलीफोन आते। यह बात जैसलमेर के दीवान और राजा को हजम नहीं हुई कि ब्राह्मण इतने आधुनिक तरीके से खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने खेती पर कर लगा दिया, पर ब्राह्मणों ने कर देने से मना कर दिया। उसके बाद दीवान सलीम को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। उसने फरमाया जारी कि बेटी मुझे दे दो, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो कुलभाटा गांव के अंदर मौत के बाद क्या होता है, ब्राह्मणों को अपने आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वह रातों रात 85 गांव की महापंचायत बिठाई और निर्णय हुआ कि रातों रात कुलधरा गांव खाली करके वह चले जाएंगे। 50 गांव के ब्राह्मणों रातों रात कहां और कैसे चले गए किसी को आज तक कोई पता नहीं, और जाते जाते ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि आज के बाद यह गांव हमारे बगैर वीरान रहेगा और कोई भी यहाँ पर बस नहीं सकेगा। आज भी जैसलमेर में जो तापमान रहता है, सर्दी हो या गर्मी, यहाँ आते ही 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। और यहाँ कुछ वैज्ञानिक देखने को आए, लेकिन उनकी मौत हुई, क्योंकि बहुत रहस्यमय ढंग से बाद में फिर जब वैज्ञानिकों की टीम पहुंची तो उनके मशीनों में आवाज़ और तरंगों की रिकॉर्डिंग आने लगी, यानी कि भूतिया आवाज़ें आने लगी तरह तरह की। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक वहां से डर गए, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ भूतहा शक्ति जरूर है। वे शक्तियाँ कुछ संदेश देती थी, मतलब कुछ कहना चाहती थी। कुलधरा गांव की सीमा में आते ही मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाता है, रेडियो का सिग्नल चला जाता है, और जैसे ही गांव के बाहर जाते हैं वह सब पहले की तरह सामान्य हो जाता है। यह 3 शमशान घाट है। गांव में शाम होते ही ये खाली हो जाता है और कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन सरकार ने अब कुछ चेंजिंग कर दी है।
क्योंकि सरकार ने कुलभाटा गांव में प्रवेश करने से पहले एक मुख्य दरबार बना दिया ताकि आए हुए पर्यटक दिन दिन में जा सके, घूम सके, और रात को वह गेट बंद कर दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे इस कहानियों में ऐसा होगा जिससे भूत प्रेतों का जिक्र थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मैं अपने मन से कभी भी कुछ नहीं जोड़ता हूँ। मैं वही सब आप लोगों को महसूस करवाना चाहता हूँ जो वास्तव में घटना घटी है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी।